जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 11 अप्रैल और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट नहीं हुआ होगा क्योंकि कल थी छुट्टी। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो आपको कल ही दिखाया था वही आज भी रहा होगा, तो उसमें दिखाने के लिए आज कुछ है नहीं। आइए बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50। तो आज देख सकते हैं निफ्टी 50 जो है 1.92% आज अप क्लोज हुआ है। तो लगभग 400-450 पॉइंट्स की बढ़त मिली है। ये बढ़त ज़्यादा हो सकती थी लेकिन कल मार्केट क्लोज था। अब लेकिन हुआ ये कि हमारी मार्केट कल क्लोज थी, तो कल मार्केट यूएस मार्केट वापस गिर गई 3-4%। तो फिर वो कम हो गया जो गेन जो हमें होना था। तो लोग सोच रहे थे कि 700 से 1000 पॉइंट के बीच में यानी कुछ गेन मिलेगा आज, वो मिलता अगर हमारी मार्केट कल खुली हुई होती। लेकिन क्योंकि 2 दिन का गेन और लॉस एडजस्ट हो गया, तो हमारी मार्केट ने फिर एडजस्टेड गेन ही दिखाया। तो जो कि लगभग 400 पॉइंट का आज देखने को मिला। अब देखते हैं निफ्टी बैंक जो है 1.52% अप हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.33% अप हुआ है। और निफ्टी मिड कैप 50 भी अगर देखें तो 1.68% अप है। निफ्टी मिड कैप 100 1.85% अप है। और निफ्टी मिड कैप 150 1.87% अप है। तो लगभग कहा जा सकता है कि मिड कैप जो है उसने आज 1.85% की बढ़त दिखाई है। लेकिन बढ़िया बढ़त दिखाई है स्मॉल कैप ने। तो निफ्टी स्मॉल कैप जो है 2.88% अप है। निफ्टी स्मॉल कैप 50 2.87% अप है। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 3.07% अप है। यानी जो ब्रॉडर इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप का, उसने 3% की बढ़त दिखाई है। तो आज एक अच्छा और हेल्दी गेन होने की उम्मीद है। सभी इंडेसेस ने आज अच्छा बढ़त मिलाई दिखाई है, चाहे वो लार्ज कैप है, वो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। और स्पेशली स्मॉल कैप ने आज बड़ा ज़ोरदार प्रदर्शन किया है। 3% के ऊपर की बढ़त आज म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को हिट कर सकती है। अब दोस्तों एफ आई का बाय सेल का डेटा तो दोस्तों कल का कुछ रहा नहीं होगा क्योंकि कल तो मार्केट हमारी बंद थी। तो एक बार देख लेते हैं कि फिनवेशिया प्लेटफॉर्म में आज कितना मुझे नुकसान नफ़ा हुआ है। तो थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हुआ होगा आज। लगभग 2.5% आज पोर्टफोलियो में बढ़त हुई है। 3,871 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। तो मिड कैप बीज ने आज लगभग 68 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया, 1.81%। और डाबर ने लगभग 39 रुपये का नुकसान दिया है। एफएमसीजी के शेयर गिरते हैं जब भी मार्केट ऐसे भागती है। सीपीएससी ईटीएफ ने लगभग 371 रुपये का गेन दिया, 3% से ऊपर, यानी कि सरकारी स्टॉक्स अच्छा चले हैं आज। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ ने 87 रुपीज़ का गेन दिया, ये भी 3% से ऊपर। टाटा मोटर्स ने 243 रुपीज़ का गेन दिया, 2% इसमें भी गेन हुआ है। रिलायंस ने 2553 रुपये का नोशनल गेन दिया है, तो 2.83% ये भी अप रहा है। जीनस पावर ने 110 रुपये का गेन दिया, 4% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। मन 100 ETF ने 18 रुपये का गेन दिया है, तो 2.28% का इसमें भी गेन देखने को मिला है। एयरकॉन ने 183 रुपये का गेन दिया है, 2.68% का गेन यहाँ देखने को मिला। और इंडसइंड बैंक ने 284 रुपये लगभग 1.61% का गेन दिया है। तो ये सब मिला के 38 रुपये का लगभग आज नोशनल गेन हुआ है। ओवरऑल पोर्टफोलियो का नुकसान घटकर अब 15% पे आ गया है। तो 28,000 का अभी भी मुझे नोशनल लॉस है। 1,85,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है और 1,56,000 करंट वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप बीज में भी मुझे अभी भी 6% का नुकसान है और डाबर में 16% का नुकसान है। सी पी एस सी ई टी एफ जो है इसमें लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है। एच डी एफ सी स्मॉल कैप ई टी एफ में 9% का नुकसान है। टाटा मोटर्स में 26% का नुकसान है। रिलायंस में 5% का नुकसान है। जीनस पावर में 39%। मन 100 में 3% का नुकसान है। इरकॉन में 38% का। इंडसइंड बैंक में 38% का नुकसान है। तो काफ़ी नुकसान में है अभी भी शेयर्स और ईटीएफ का पोर्टफोलियो, और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आइए अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो प्लीज़ आकर ये कमेंट मत कीजिएगा कि आपने पोर्टफोलियो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि कल मार्केट बंद थी और आज का पोर्टफोलियो अपडेट होने में रात 12 बजे तक का समय लगेगा। तो इसमें पोर्टफोलियो में कुछ दिखाने लायक नहीं है। अब इसमें आप ये ज़रूर देख सकते हैं कि पराग पारिक में थोड़ा गेन होता हुआ दिखा है, क्योंकि पराग पारिक का एक्सपोजर यूएस में रहता है, तो शायद उसकी वजह से यहाँ पे वो गेन दिख रहा होगा। लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि पराग पारिक जब हमारी मार्केट क्लोज होती है तो उसके म्यूचुअल फंड अपडेट होते हैं नहीं होते, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि 82,700 रुपये की जो मेरी
एसआईपी है, उसमें से 24,900 रुपये की एसआईपी कंप्लीट हो चुकी है। 25 लाख 2.5 लाख 2,55,000 की मेरी लगभग इन्वेस्टेड वैल्यू है। 2,48,000 उसकी करंट वैल्यू है और 2.65% डाउन है ये पोर्टफोलियो। 6,772 रुपये का नुकसान है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरी जो एस आई पीज़ हैं, आज कौन कौन सी मेरी एस आई पीज़ कटी हैं आप ये देख सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप की एस आई पी मेरी आज कट चुकी है। एच एस बी सी स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, ये सब 7 तारीख की कटी थी, लेकिन मेरे को आपको एस आई पी दिखानी है, सॉरी। तो एस आई पी आपको दिखाता हूँ 11 अप्रैल की। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप की एस आई पी आज कट चुकी है। आई सी आई सी पोटेंशियल ब्लू चिप की एस आई पी आज कट चुकी है। पराग पारिक की भी एस आई पी आज कट चुकी है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, एडलवेज मिड कैप, आई सी आई सी पोटेंशियल ब्लू चिप, तो ये 1 2 3 4 5 6 एस आई पीज़ मेरी आज कटी हैं। जनरली आज एस आई पीज़ फ्लैक्सी कैप, मिड कैप और लार्ज कैप इन्हीं में कटी हैं। तो आज स्मॉल कैप की कोई एस आई पी ड्यू नहीं थी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने फ़ंड्स थोड़ा ज़्यादा ले रखे हैं, क्योंकि मैं इसमें वीकली इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो भले ही आपको डेली दिखता हो, लेकिन एक फ़ंड में इन्वेस्टमेंट हफ्ते में एक ही बार होती है। और बस जो थोड़ा सा मैंने एडिशनल लगा रखा है उसमें डेली बेसिस पे हो रही है। तो जनरली जो मेरी नॉर्मल 40,000 की एस आई पी है वो वीकली इन्वेस्ट करती हैं हर फंड में। तो हर फंड का हफ्ते में एक बार नंबर आता है और महीने में 4 बार। कुछ कुछ फंड जो 500 रुपये की एस आई पी अलाउ नहीं करते थे, उनका महीने में 2 ही बार नंबर आता है। उसके अलावा जो मैंने एडिशनल एस आई पी चालू की है लार्ज कैप और फ्लैक्सी कैप में, उसमें जो लार्ज कैप हैं आई सी आई सी ब्लू चिप और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप, इनकी डेली एस आई पी कटती है और पराग पारिक की वीकली कटती है 3,500 रुपये। तो ये तो है स्थिति दोस्तों मेरी एस आई पीज़ की, मैं आपको दिखा चुका हूँ। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों मार्केट की। तो मार्केट जैसे आपने देखा कि निफ्टी 50 आज 429 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि टैरिफ वॉर 90 दिन के लिए, 3 महीने के लिए टाल दी गई है, एक्सेप्ट चाइना। तो चाइना के साथ वॉर चलती रहेगी। और चाइना अपने आप में एक बड़ी इकनॉमी है, अगर वो कुछ रिवर्स एक्शन लेता है तो उसका इम्पैक्ट दोबारा मार्केट में आ सकता है। अब होपफुली जो 3 महीने का समय है, इसमें सभी देश जिनके साथ यूएस बातचीत करना चाहता है, या जो देश यूएस के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उनमें सहमति हो जाएगी। स्पेशली इंडिया के साथ तो हो जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रंप का भी बयान आया था कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो बात करना चाहते हैं। तो हमारे ऑफिशियल्स अब ऑलरेडी यूएस जा चुके हैं। तो आई थिंक इंडिया वो पहली कंट्री हो सकती है, इंडिया और यूरोपियन यूनियंस वगैरह, जो सबसे पहले इस टैरिफ इशू को सॉर्ट आउट करेंगी कि कितना कितना टैरिफ एक दूसरे के गुड्स और सर्विसेज पे लगाना है। तो एज़ फार एज टैरिफ्स आर कंसर्न, इंडिया इज़ क्लीन, विल बी क्लीन इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो होपफुली 3 महीने से पहले ही इंडिया क्लीन हो जाएगा। अब टैरिफ का इम्पैक्ट, डायरेक्ट इम्पैक्ट तो इंडिया के ऊपर अब नहीं आने वाला, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मतलब चीन और यूएस के आपसी मतभेद के कारण इनके बाज़ार, और खासकर यूएस के बाज़ार अगर गिरते हैं तो उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ सकता है। बाकी डायरेक्ट इम्पैक्ट अब हमारे बाज़ार पे कोई नहीं आना टैरिफ की वजह से, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 महीनों में इंडिया अपना इशू तो सुलझा लेगा कि कितना टैरिफ हम तुम पर लगाएंगे, कितना टैरिफ तुम हम पर लगाओगे। इसके अलावा यूएस पे अगर कोई इम्पैक्ट आता है टैरिफ की वजह से, चाहे चाइना कोई एक्शन लेता है या यूएस कोई एक्शन लेता है, वो बात की बात है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और मार्केट में अभी भी अंधाधुंध लमसम नहीं करना है। मार्केट अभी भी बीए ट्रैप में ही है और कहीं भी ऊपर नीचे बुरी खबर किसी भी दिन आ सकती है, क्योंकि आप ट्रम्प के रिश्तेदार नहीं हो, ना उसकी फ्रेंड लिस्ट में आपका नाम है। क्योंकि जो जिनका नाम उसके फ्रेंड लिस्ट में था, आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने 2.5 बिलियन वगैरह कमा लिए हैं एक ही दिन में। तो वो तो उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने कमा लिए। आप लोग नहीं कमा पाओगे, उल्टा आपका पैसा डूब सकता है। तो बेहतर ये रहेगा सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करें। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से आप अपने पैसे को सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते हो और एक बड़ा फॉल आ भी जाए तो उसके बाद भी आपके पास पैसा होता है उस फॉल को कैचअप करने का या कवर अप करने का। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर नुकसान हो सकता है। बाकी अब आगे थोड़ा कंसोलिडेशन फेस मुझे दिख रहा है, लेकिन टैरिफ वॉर में क्या होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर डोनाल्ड ट्रंप आके फिर कोई बयान दे देते हैं या चाइना कोई एक्शन ले लेता है जिसकी वजह से यूएस के शेयर बाज़ार गिरते हैं, तो
मैं वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और कोई भी यूट्यूबर या बड़े टीवी चैनल पे आने वाला एनालिस्ट वो भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और अगर वो प्रेडिक्ट कर सकते होते तो उन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया होता। तो उनका तो बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं जो टीवी पे भी आते हैं, उनका तो खुद का पैसा फंसा हुआ है। तो आई थिंक प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे टर्बुलेंस वाले माहौल में सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते रहें। बाकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई तब्दीली नहीं हुई है, क्योंकि कल मार्केट बंद था। तो कल के वीडियो में मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना गेन कितना नुकसान हुआ ये ज़रूर दिखाऊंगा। आज का वीडियो छोटा रखते हैं, बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार। बाकी हाँ, वीडियो में मैंने कुछ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बुक्स और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड बुक्स के लिंक दिए हुए हैं। फ्लिपकार्ट के लिंक है, आप जाके फ्लिपकार्ट में जाके कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं। या बुक्स नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, कुछ और ख़रीद लो, आपके भाई को उसका कमीशन मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।